प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, दो दोस्त थे और बचपन में हमेशा हम लोग एक दूसरे से किसी न किसी बात के ऊपर शर्त लगाते हैं और जो उस शर्त के अंदर जीत जाता है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। उसे अपने आप के ऊपर इतना गुरूर आ जाता है कि मैंने मेरे दोस्त को हरा दिया। हालांकि उस गुरूर में अहंकार नहीं होता है, पर एक जीतने की तमन्ना होती है। मैं अपनी शर्त में कहीं पीछे ना रह जाऊं, दोस्त को मैं मेरी काबिलियत बता के बताऊं। एक बार दो दोस्तों ने ऐसे ही एक शर्त लगा ली। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि देख दोस्त, 1 साल तक एक कमरे में तुझे अपने आप को पैक कर लेना है, अंदर से कुंडी लगा लेनी है, हम भी बाहर से ताला लगा लेंगे, किसी से बात नहीं करनी है, ना तो मोबाइल फोन, ना उस रूम के अंदर टीवी रहेगी, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं रहेगा। बस एक दो किताबें तेरे पास जो पहले से मैं दे दूंगा उसी को पढ़ना है, उसके बाद में कुछ नहीं। 1 साल क्या तुम ऐसे निकाल सकते हो एक ही रूम में? बोले मेरे खाने पीने की क्या व्यवस्था? जो छोटी सी खिड़की है, उस खिड़की में प्रतिदिन निर्धारित समय पर तुमको खाने की प्लेट सज के तैयार हो जाएगी, पूरा दिन का खाना तुम्हें मिल जाएगा, उसकी तुम चिंता मत करो। ठीक है, यदि मैंने 1 साल ऐसे निकाल लिया तो तुम मुझे दोगे क्या? उस दोस्त ने कहा कि यदि तुमने 1 साल ऐसे निकाल लिया तो तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा अरे वाह, शर्त मंजूर, सोच लो, और यदि तुम नहीं रह पाए तो 10 लाख मैं दूंगा। उसने कहा मैं तो आराम से 1 साल यूं बिता दूंगा, किसी से बात ही तो नहीं करना है, क्या फर्क पड़ता है। जोश जोश में आकर इस दोस्त ने शर्त मंजूर कर ली, रूम के अंदर बैठ गया। अब ना तो टीवी ना मोबाइल, अब ऐसी परिस्थिति में समय निकालना बड़ा दुभर हो गया। चिंतन कीजिए दोस्तों, यदि 1 घंटे के लिए भी हमारा वाईफाई रुक जाता है या फिर हमारा डेटा खत्म हो जाता है, नेट खत्म हो जाता है, नेट नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं चलता है, हमारी हालत क्या होती है। 10 मिनट भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को कहते हैं कि भैया हॉटस्पॉट दे दे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम आदी हो गए, हम रह नहीं सकते। यहां 10-15 मिनट की बात नहीं थी, यहां पूरे 1 साल की बात थी। अब जो 2-3 किताबें थी इसने तो पढ़ ली, 1-2 दिन भी इसके आराम से व्यतीत हो गए, पर अब बेचैन होने लग गया। बार बार मन हो रहा था कि जाके कुंडी खोल दूं, और उसने एक बेल का बटन भी अंदर लगा दिया था दोस्त ने कि यदि दोस्त तेरा मन हो जाए कि नहीं मैं शर्त नहीं निभा पाऊंगा, बेल का बटन दबा देना, हम बाहर से ताला खोल देंगे, तू शर्त हार गया है, मान जाएंगे। कई बार इसका मन हुआ कि जाके बेल के बटन को दबा दूं, पर 10 लाख देने पड़ेंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, ये सोच के वापस आ जाता। किसी से बात नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं, ये दीवार से सर फोड़ने लग गया कि अब मैं क्या करूं। 5-7 दिन उसके बड़ी बेचैनी से निकलने लगे, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। खाना खा के चुपचाप बैठ जाता, किसी से बात नहीं करना है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई टीवी नहीं है, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। एक दिन 6-7वें दिन ये बंदा बैठ गया, पढ़ पढ़ के किताबें भी कहां तक पढ़ेगा,
और ध्यान मुद्रा के अंदर स्थित हो गया। दोस्तों, जिंदगी के अंदर प्रार्थना और ध्यान दोनों आवश्यक है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो भगवान हमारी सुनता है, और जब ध्यान हम करते हैं तो हम भगवान की सुनते हैं। अब ये ध्यान मग्न हो गया, धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगा। भीतर की दुनिया ही कुछ अलग थी, बाहर की दुनिया से जबरदस्त थी। एक दो दिन इसे तकलीफ जरूर हुई, पर अंदर का सौंदर्य आहा अवर्णनीय था। अब तो इसको मजा आने लगा, खा लिया पी लिया तुरंत ध्यान मग्न हो जाता और उस अलौकिक दुनिया के अंदर विचरण करने लग जाता। अब मोह माया मद मात्सर्य इनसे उपरत होने लगा। धीरे धीरे आत्मा के दुर्गुणों को विनाश करने की ताकत इसके अंदर जागृत होने लगी। आत्मज्ञान की वह रोशनी प्रज्वलित होने लगी। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने की दिशा में वो दौड़ने लगा। दिव्य प्रकाश से प्रकाशित, आलोक से आलोकित अपने आप को महसूस करने लगा। उसकी दुनिया ही बदल गई। अब तो देखते ही देखते दिन निकलने लगे। अब तो उसे लग रहा था कि दिन रात बस एक हो जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान मग्न होता रहूं। पर जैसे जैसे साल करीब आने लगा, ये बाहर वाला दोस्त समझ गया कि पक्का जिद्दी है और अब मैं शर्त हार गया हूं। उसने 10 लाख रुपए लेकर उसी थाली के अंदर सजाकर रख दिए जो कि खाने के लिए आती थी। वो पैकेट में पैक कर दिए और कहा कि दोस्त, मैं शर्त हार गया हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई व्यक्ति 1 साल तक बिना किसी से बात किए, बिना टीवी और बिना मोबाइल के रह सकता है। पर तुमने तो कमाल कर दिया। आज मैं शर्त हार रहा हूं और अब सिर्फ साल को 2 ही दिन बाकी है। तुमने 363 दिन हंसते हंसते निकाल दिए। 365 दिन का साल होता है, अब 2 ही दिन बचे हैं। मैं ये शहर छोड़ के ही जा रहा हूं, मुझे माफ करना। ये तुम्हारे 10 लाख मैं इसमें डाल रहा हूं। मैं शर्त हार गया हूं, अब मैं तुम्हें किस मुंह से अपना मुंह दिखाऊं। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हारी कठिन परीक्षा ली, पर उस परीक्षा के अंदर तुम अव्वल निकले। इधर जैसे ही इसने वो चिट्ठी और वो लिफाफा देखा खाने के प्लेट के साथ में, इसने तुरंत दरवाजे की कुंडी खोल दी, बाहर की बेल बजाई। दोस्त अभी तक गया नहीं था। उसने सोचा कि चिट्ठी पढ़ के इसका क्या रिप्लाई आता है। उसने कहा कि दोस्त, शर्त तुम नहीं हारे हो और शर्त मैं भी नहीं हारा हूं, पर तुम्हें मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अंतर में विचरण करने का जो मुझे रास्ता बताया है, वो कोई अच्छे से अच्छा गुरु भी नहीं बता पाता। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो। और लोभ मन माया कषाय विषय वासना ये सब तो मैं समाप्त कर चुका हूं। ये तुम्हारे 10 लाख लो, अब मुझे इन बाहरी द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो भीतर का द्रव्य प्राप्त हो गया है, भीतर का अखुट खजाना प्राप्त हो गया है, और उस खजाने से बढ़कर और दूसरा कोई खजाना ही नहीं है। दोस्तों, दोस्ती हो तो ऐसी, एक दूसरे को सन्मार्ग बताने वाली, जहां पर निस्वार्थ भाव। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।